जाना बुजुर्ग श्री लवकेश राणा जी सिकंदराबाद। ये 6 सदस्य इसके पूर्व संस्थापक पूर्ण रूप से आज उपस्थित हैं। सभी उपस्थित हैं। नवीन जी नहीं पहुंचे हैं। नवीन जी आ गए हैं। आर्य जी को पहली बार सूचित किया है जी, पहले भी आर्य जी को पिछली बार की नहीं। ये सदस्य केवल महेंद्र प्रताप सिंह जी को छोड़कर, उसका मैं कारण बताता हूँ क्यों छोड़कर है। ये सदस्य कभी भी इस संघ में किसी पद की डिमांड नहीं करेंगे कि हमें अध्यक्ष बनना है, हमें कोषाध्यक्ष बनना है, महामंत्री बनना है, महासचिव बनना है। महेंद्र प्रताप सिंह जी को छोड़कर बाकी बचे 5-6 सदस्य किसी भी पद की डिमांड नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से हमेशा के लिए। ये हमने इस तरह से सोचा है। महेंद्र प्रताप सिंह जी का नाम इस वजह से हटाया गया है। महेंद्र प्रताप सिंह जी पिछले कुछ समय से एक्टिव रहे हैं समाज के लिए, और कहीं पे कोई मोर्चा करना है, कहीं पे किसी से बातें करनी है, कुछ लेटर डिमांड करने हैं, उसमें महेंद्र प्रताप सिंह जी सबसे आगे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में, बाकी जिलों में भी लोग रहे हैं, बहुत रहे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह जी को पूर्णकालिक महासचिव के पद पे हमने सोचा हुआ है कि इनको हम पूर्णकालिक रूप से महासचिव पद देंगे। ये पद नहीं बदलेगा। अगर कोई कहते हैं कि हम महेंद्र प्रताप सिंह जी से अच्छा काम करके दिखा सकते हैं तो हम इसको भी बदल सकते हैं, और महेंद्र जी पद की लालसा नहीं करेंगे। ये इनके सदस्य हैं, जो संस्थापक सदस्य। अब बात करें अगर हम सदस्यों की, जो सदस्य रहेंगे उनमें जो पद है, वो पद ये 7 लोग डिसाइड नहीं कर सकते। इसमें ना 7वां नाम एक मेरा भी है, क्योंकि मैं उस टाइम साथ में बैठा हुआ था। निखिल कुमार, मैं भी बोड़ागी से ही हूँ, पिताजी है संस्थान, अन्य लोग संस्थापक सदस्य। अन्य लोग समर्थन अन्य लोग ये 7 लोग कभी भी किसी भी पद के लिए ना जाएंगे, ना किसी पद के लिए चुनाव में शामिल होंगे। वोटिंग से अलग है। ये 7 सदस्य वोटिंग से बिल्कुल अलग है। सदस्यों का चुनाव, इन 7 सदस्यों में अभी हम संस्थापक सदस्यों में और भी नाम जोड़ सकते हैं। आप सभी लोगों के सुझाव के अकॉर्डिंग, सुझाव के अनुसार हम इन सदस्यों में, संस्थापक सदस्यों में नाम जोड़े जा सकते हैं। 10 तक जा सकती है ये संख्या। 7 है, अभी 3 लोग और आ सकते हैं। ये 10 लोग या ये 7 लोग जो अभी हैं, ये किसी भी तरह के चुनाव में ना खड़े होंगे, ना किसी चुनाव का समर्थन करेंगे। अगर कहीं पे बराबर वोटिंग में बराबर दिखता है कि ये लोग बराबर हो रहे हैं, तब इनकी वोटिंग काम में आएगी। ये वीटो पावर है, ये इनको दी गई है। ये भी इकट्ठे नहीं करेंगे। ये 7 लोग हैं तो 7 ने एक तरफ कर दिया। इनको भी वोट देने का अधिकार है। इनके वोट 4-3 या अगर 10 हो जाते हैं तो 6-5 के हिस्से में बंटकर ही चुनाव करेंगे कि किस तरह से पूर्ण बहुमत मिल रहा है। और जो चुनाव होगा आगे अध्यक्ष पद का है, सचिव पद का है, कोषाध्यक्ष है, महामंत्री है, संगठन मंत्री है, उन सभी पदों का चुनाव हम चाहते हैं कि वोटिंग के माध्यम से हो। हाथ उठा के होता आया है अभी तक। हाथ उठाने में दिक्कत ये होती है, मान लीजिए मैंने कहा जी मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, तो क्या पता इस मीटिंग में मेरी समर्थन चाहता हूँ, या महेंद्र जी ने कहा कि मैं बनना चाहता हूं, तो क्या पता इस मीटिंग में महेंद्र जी के समर्थक ज्यादा हो। तो हाथ उठा के जो समर्थन दिया जाता है, उसमें व्यक्तिगत उपस्थिति किसके समर्थकों की ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग वो चुनाव किया जाता है। तो हम इस चीज को बिल्कुल नहीं करना चाहते। फिर आगे ना मतभेद हो जाते हैं, मतभेद के साथ साथ मतभेद भी बढ़ जाते हैं। तो किसी भी पद का जो चुनाव होगा वो चुनाव के जरिए होगा, जिसमें एक बाहर से एक व्यक्ति आएगा, जो काउंटिंग के लिए आते हैं ना, वो अधिकारी, वो बाहर से ही आएंगे। उनमें हमारा कोई मतलब नहीं है, ना संस्थापक सदस्यों का चुनाव चला जाएगा। ठीक है, ये है इनके सदस्य और संस्थापक सदस्य। ये तो फाउंडर हो गया, हम तो कह रहे अब आगे भी सदस्य बनाइए, इसमें जोड़िए कितने कितने। वो अभी चुनाव तो तभी होगा। ये तो आप, ये तो बाद की बात है, ये तो फाउंडर होगा जो आप कह रहे हैं, तो फाउंडर
ये अब किसी ये जो चुनाव समिति का चुनाव करना है, इस मीटिंग के लास्ट में समिति का चुनाव एकदम वही तो बात है, तो बात की बात आ गई ना, बाद में करेंगे दूसरा मुद्दा क्या है, जो पद विन्यास करेंगे अभी इसी मुद्दे पर हम विचार करना चाहते हैं। अभी अब तो नहीं करेंगे, 2 हफ्ते बाद वही तो हम कह रहे हैं कि इतने पूरे बड़े 2 हफ्ते क्या हैं, मैं नोड़ा अभी हमने अभी तक तो फिर हाँ, तो उसके बाद अभी कब इसमें चुनाव करेंगे? जब तक हमारा पूर्ण रूप से चुनाव नहीं होता है, तब तक के लिए ना हमने अंतरिम अध्यक्ष, अब ये मीटिंग हुई है, उससे पहले मीटिंग अंतरिम अध्यक्ष, अंतरिम सचिव और अंतिम कोषाध्यक्ष चुने थे। अपने उद्देश्य पर मजबूती से खड़े हों, हमें समाज सेवा करनी है, ये संदेश जाना चाहिए समाज में, ये संदेश जाना चाहिए। और ये तो आपकी बात में सबसे वो ये दर्द आ रहा ना कि पूरी समाज पिछड़ा है, उसी के दर्द के लिए आप कर रहे हैं, और भावना वही है। तो ये संदेश जाना चाहिए कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करेंगे। और ये होता है कि राजनीति के लिए ज्यादा आ रहे हैं, ये मुझे भी बना भाई एक कुर्सी एक है लड़े, राजनीति अपने आप मिल जाएगी आपको, समाज सेवा सब मिल जाए, आनंद समाज सेवा में ही है। राजनीति के गिरे हुए को कोई नहीं उठा सकता, समाज में गिरे हुए को कोई उठा नहीं। राजनीति का एक ऐसा है कि ऊपर से गिरा और गिरता था जब पूरा दलदल में फंसा तब गिरे। अब इसी मुद्दे पर ना आप लोगों के पहले तो विचार जानने हैं हमें कि आप क्या लोग सोचते हैं। ठीक है, मैं तो दूसरे हिसाब की बात कर रहा हूँ। अशोक जी आप बता दीजिए, आपसे शुरू करते हैं। ये जो आपने नहीं, बताया, ये नाम लिखते रहिए, जो भी है अभी तो नाम लिखते रहो। अभी तो जनसन पठाना है, जितना भी हो 1-2 मीटिंग में उसका रिजल्ट आएगा, बाद में जैसा भी हम तो उनको कोशिश पर लगे होंगे, प्रचार करना है भाई, आदेश मिलेगा। अब समाज सेवक मतलब ये एक दो जगह मैं भी जाऊँ, 10 जगह आप जाएं, तो हम यही प्रचार करें, वो मोर्चा बना है मैं और आपको उनका बता उद्देश्य दूं, ये बात है, है तो उसमें कि मैं किसी पद का इच्छुक नहीं हूँ और मैं काम करने का इच्छुक हूँ। कार्यकर्ता पद लेता ही नहीं है, मैं हकीकत काम तो ये करने है, का इच्छुक हूँ, समाज के साथ जो चलने का कार्य इच्छुक करता है वो पद नहीं किसी लेता, पद का और पद इच्छुक उसमें नहीं। मिल भी गया तो फिर भी समाज सेवा ही करेगा। और जो महत्वाकांक्षी हो वो बात दूसरी है, एक लोग बाजी में पद ले लेंगे करने को हूँ। मेरी अपने विचार है, मैं किसी पद का इच्छुक नहीं हूँ, पद को तो चाहे मैं समाज के साथ हूँ, समाज के साथ मिलना रहूँगा। चाहिए, मिलना चाहिए, और पद भी मिलना हमेशा चाहिए। बनाओ एक बार तो खड़े हो, अब अपना नाम बताओ। तो नमस्कार जी, देखिए मेरा गाँव मेरा और मेरा गाँव मेरा मैं जो आपने ये संगठन बनाया आपके माध्यम से मैंने अभी जनसंपर्क और मैं अपनी व्यक्तिगत बात में मैं किसी भी पद का इच्छुक नहीं हूँ। एक समाज के साथ मैं बना रहूँगा, जी तोड़ कर काम करूँगा, जो भी इसमें व्यक्ति बनाए जाएंगे मैं उनके पीछे चलूँगा और हमेशा उनका सहयोग करूँगा। ऐसे तो सभी लोग कहेंगे कि हमको पीछे चले, लेकिन आगे बढ़ने का काम कौन करेगा? जैसा तो करना पड़ेगा ना। आदेश करेंगे हाँ, बिगर उसके ये ठीक है। बिगर पद के जो भी आदेश करेंगे मैं उसको अच्छा, इस पर क्या मुझे हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, मैं आदत बनी हुई है, मैं करता हूँ इनका बहुत गुण है और अब भी मैं तैयार समाज के लिए। आर्या जी तुगलपुर। पहला तो एक चीज हो रहा है, पिछली बार ग्रुप पे चर्चा चल रही है अपने वाले पे, तो छोड़ के हम पोली शुरू करेंगे, पोली लिखना और पोली पे काम करेंगे जी। भाई पोली की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी, कोरी की लड़ाई लड़ी है, तो उस पर थोड़ा सा क्लियरिफाई करते हैं। माननीय ने बताया है, ऐसा हुआ था जब हमने ये चीज़ें चलाई तो मेरा जो छोटा भाई है उसने डाल दिया कि हम पोली को मुख्य रूप से लेके चलते हैं। अभी तक अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूं तो हम लड़ाई लड़ किस चीज की रहे हैं? क्या केवल हमारा मुद्दा यह है कि हमारे जाति प्रमाण पत्र कोरी राम से निर्गत हो जाए? क्या हमारा मुद्दा यह है कि हमारी ये समस्या हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए? अगर हम जाति प्रमाण पत्र के लिए ही लड़ रहे हैं तो बहुत आदेश आए और आदेशों का खंडन कर दिया गया।
अतुल कुमार गर्ग जी ने भी करे, प्रशासन ने भी आदेश किए हैं कि 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लगा के कोरी जाति से प्रमाण पत्र निर्गत किए जाए। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश से बस सीमा लांघते ही, जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ये समस्या ही नहीं है। वहां के लोग कोली कहें, कोरी कहें, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन जाता है। प्रमाण पत्र पे दोनों शब्द लिखे जाते हैं, कोरी ऑब्लिक कोली जाति का व्यक्ति है। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल साधारण रूप से है। ये मुद्दा केवल उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और में वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जी। बोली का अंतर है जी। जो मेरी जानकारी में है, जो मेरे बुजुर्गों से मुझे पता लगा है, 1956 में जो लिस्ट बनाने के लिए जो मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे तो हमारे यहाँ से कोई गए नहीं जो कोली शब्द को जुड़वा सकते थे अनुसूचित जाति की लिस्ट में। पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए लोग, उन्होंने अपनी बोली के आधार पर कोरी शब्द जुड़वा दिया गया। अगर इस समस्या का मूल रूप से समाधान करना है तो हमें कोरी के लिए लड़ना ही नहीं है। और ये संघ शुरू में, इससे पहले जो हमारी समिति थी, हम उस समय भी इसी मुद्दे पर पहले लड़ रहे थे, साथ में थे कि हाँ हम आपका कोरी जाति का प्रमाण पत्र आसानी से निर्गत कराएंगे। लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य था पहले हमारी समिति का, वो यही था कि 50वें नंबर पर जो कोरी जाति का शब्द लिखा है उसके ऑब्लिक में एक शब्द लिख जाए, कोली। अगर उस शब्द में, उस नंबर पर, 50 नंबर में हम 51वां नंबर नहीं जोड़ रहे, हम उसी 50 नंबर शब्द को मॉडिफाई करा रहे हैं बस। और उस मॉडिफाई कराने से सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। ना किसी का आदेश चाहिए, ना किसी का खंडन चाहिए। सही बात। तो आर्य जी, वो जो मुद्दा था वो इस वजह से लेके था कि जो हमारी अनुसूचित जाति की जो लिस्ट का 50वें नंबर पर जो कोरी शब्द लिखा है, उसके साथ साथ कोली शब्द भी जुड़ जाए। ये जियो। और ये वास्तविक रूप से पूर्ण समाधान है। अभी मेरठ की सभा होनी थी, उनमें कोई है बागपत के, उनसे मेरी इसी मुद्दे पे बहस हो रही थी कि जी आप कैसे समाधान कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि 15 जून की जो मीटिंग होगी ना जी, उसके बाद समस्या का पूर्ण समाधान हो जाएगा। और मुझे तो नहीं लगता जी अभी भी समाधान हुआ, अगर उनसे बात कर ले हम। पूर्ण समाधान केवल तभी संभव है जब लिस्ट में कोरी के साथ साथ कोली शब्द भी जुड़ जाए, नहीं तो ये आदेश आते रहेंगे और खंडन होते रहेंगे। हम कब तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे? या फिर एक तरीका और है जी, आप कोरी के स्थान पर ही कोली करवा दो, कोरी को हटा ही दो, जैसे धनगढ़ और धनगर जाति में किया गया था। धनगढ़ एक जाति है, इंग्लिश में रा लिखा जाता है, अंग्रेजी में रा लिखा जाता है और हिंदी में डा। तो वो मुद्दा था, मायावती सरकार में था वो मुद्दा, और अखिलेश सरकार ने उसको एक बना दिया था, धनगर ऑब्लिक धनगढ़। भाजपा सरकार ने आके उस मुद्दे को फिर से जागृत कर दिया। ये जो शब्द की लड़ाई है ना, ये केवल राजनीतिक वोट बैंक है। अगर इसका मूल रूप से समाधान करना है तो हमें लिस्ट में ही संशोधन कराना पड़ेगा। हमें नया नाम नहीं जुड़वाना, और कोई जुड़वा भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है वर्ष 2022 के कि किसी भी जाति की लिस्ट में, किसी भी वर्ग की लिस्ट में कोई नया नाम ना राज्य सरकार जोड़ सकती है, ना उसे घटा सकती है। क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजों को कभी एससी में जोड़ दिया, अगली सरकार आई उसने ओबीसी में कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ आदेश है, राज्य सरकार कोई नया नाम ना जोड़ेगी, ना उसमें से घटाएगी। हम ना जोड़ रहे हैं ना घटा रहे हैं, हमारी बात है केवल संशोधन करने की कि कोली ऑब्लिक कोली हो जाए जी, बस हम ये चाहते हैं। हमारी लड़ाई, मूल लड़ाई इसी पे रहेगी राष्ट्रीय आजाद संघ की। मुझे नहीं लगता इस मुद्दे को लेकर अब तक किसी भी संघ ने या किसी भी समाज के समिति ने बात की होगी कि हम ऐसा कर सकते हैं। पिछले 2011 में एक समिति बनी थी, महासती अनुसुईया कोरी कोली जन कल्याण समिति, उसने इस मुद्दे को प्रायोरिटी पे रखा। बहुत सारी चीजें गई, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि राज्य सरकार अनुमोदन करेगी, उसके बाद ये केंद्र में जाएगा और केंद्र में इसे पास होके आएगा, तभी हो सकता है। जोड़ने के लिए उन्होंने भी नहीं कहा है, केवल संशोधन करने की बात उन्होंने कही है। हमारे लिए, हमारे पास वो आदेश ऐसा है, उसमें केवल संशोधन करने की बात है। और दुनिया भर के लगे हुए हैं जी,
कोई सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख देता है, कोई याचिका डाल देता है, कोई विधानसभा जाके लेटर लिख देता है, कोई कहीं कोई कहीं। केवल प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए बात कही जाती है, लिस्ट में संशोधन की बात केवल महासती अनुसुईया कोरी कोरी जन कल्याण ग्रामीण समिति ने कहा था, इसके अलावा किसी ने नहीं कहा। और मूल जड़ जो है वो यही है और यही समाप्त हो जाएगी तो पेड़ खूब विकसित हो जाएंगे। तो आर्य जी शायद आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। अब आर्य जी से ही मैं अब संघ में अगर विचार है, आर्य जी के विचार में संघ के लिए जानना चाहता हूँ, हम सभी जानना चाहते हैं। क्या लगेगा? देखो, जब तक हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा। हमें आगे निकल के काम करने होंगे। संगठन इसकी जड़ है और इसको लेके हमें आगे चलना होगा। इसमें इसके साथ मिलकर काम करना होगा और सभी को जुड़ना होगा इसमें। अभी निखिल भाई ने बताया, हम भी थोड़े असमंजस में है भी, कोरी को हटा रहे हैं और कोली को जोड़ रहे थे। कोली हमारी सरकार की लिस्ट में है ही नहीं, सरकार की लिस्ट में नहीं है। और अधिकारी भी यही कहते हैं भी यहाँ तो कोरी रहती नहीं, कोली है। सरकार की लिस्ट में कोली नहीं है और अधिकारियों की लिस्ट में कोली है हम लोग। लेकिन जब यूपी में कोली है ही नहीं तो अधिकारियों ने मतलब कागजों में परिवार नकल में कोली कहाँ से लिख दिया, वो बहुत बड़ी बात है। और एक मामला ये भी चल रहा है अभी, कहीं भी कोई भी सर्टिफिकेट बनवाता है तो उसमें सीधा सीधा ये लिख रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उनको अधिकारियों को यही नहीं पता भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। हमारा ये तो मामला है कोरी के साथ कोली जोड़ दो, और तो कोई है नहीं भाई, कोरी के सर्टिफिकेट जारी मत करो। यही है ना महेंद्र जी, या अन्य कोई और बात है? यही है। तो उसमें कोई रोक तो है नहीं, बस ये है कि भाई जब मायावती गवर्नमेंट आई थी तो मायावती जी ने शायद एक लेटर जारी करा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सचिव के लिए कि कोई भी कोरी जाति का सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। अगर कोरी जाति कोली का अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो वो चमार का ले सकता है। जारी किया हाँ, ये उस टाइम सरकार में हुआ था, मायावती सरकार में था। ये मेरे सामने ही बात आई है तो मैंने सबके सामने बात की है। और ये पूर्वांचल में शायद चमार की बन भी रही, ब्रजलाल जी ने भी डाला है। वो एक आपका बात थोड़ा, ब्रजलाल जी ने जो लेटर डाला है वो फेसबुक पे भी आया, व्हाट्सएप पे भी आया। उन्होंने लिखा है कि जाटव समाज हमारे समाज के प्रमाण पत्रों को बनाने में अड़ंगा लगाता है और वो लोग बोलते हैं कि ये कोरी है ही नहीं, यहाँ पे चमर कोरी करके रुके ऐसे करके वो पत्र है। उन्होंने ये कहा संगठन का निर्माण हुआ, अच्छी बात है। और हम तो इसमें देखो साथ मिलकर काम करेंगे, जैसा आपका आदेश होगा बाहर से बढ़िया साथ हम देंगे। हमारी टीम में मजबूत टीम है हमारे साथ, तो आप लोगों के लिए काम करेंगे संबंधन। राम कुमार जी, राम कुमार जी लगाया स्टेज तक पहुंचने में। मैं नाम कुमार गाँव से फैला था, तहसीलदार जिला को। अभी हमारे निखिल भाई ने जो बात कही है बहुत अच्छी कही है और सही बात कही है। उस संगठन हमारा जो बना महासती अनुसुईया ग्रामीण जन कल्याण समिति का हापुड़ में प्रोग्राम करा, सियाने में करा, जबरदस्त करा सियाने में भी। और हापुड़ में जो प्रोग्राम करा था उसमें प्रोग्राम में हमारी कुछ चूक हो गई, कुछ हापुड़ वाले की तरफ से चूक हुई है। उसमें हमारा प्रोग्राम था उसमें भूख हड़ताल करने का, उसमें जिला स्तर से बहुत बड़े स्तर से भूख हड़ताल करने का प्रोग्राम था। उसमें ये जो ज्ञापन है उसमें लिखित दिया गया था। कुछ हमारे समाज में पिलखवास की वजह से पिलखवास की तरफ से उसे कैंसिल करा दिया था। जो हमारे चेयरमैन साहब थे जो ज्ञापन में भी 2 बार प्रोग्राम करा हमने हापुड़ के अंदर,
पहले मैं कैंसिल करा था, दूसरे में हमको बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करा, जो वहाँ के प्रशासन ने ये कह दी तुम्हारे 250-300 आदमी आ जाए, इकट्ठे हो जाए, बहुत मानना, तब की वहाँ बहुत बड़े स्तर से प्रोग्राम हुआ था। इसे चीज को बढ़ाए, आप आ गए, हम तुम्हारे साथ हैं, जो आदेश होगा उसका पालन करें। आपका नाम बोल गया तो आप चलो, पीछे मत देख। सभी को प्रणाम। हमारे मौजूद संस्थान में हरिधर जी, निखिल भाई और जो पीड़ा उठाया समिति का, देखो बोर्ड में तो मैं इतना नहीं जुड़ा था। एक मीटिंग हमारे कॉलोनी सिकंदराबाद कॉलोनी की, शिवनगर कॉलोनी में, पूरी जानकारी मुझे हो रही कि लड़ाई किस चीज करी जा रही है, पर मैं पूरी लड़ाई से अब तक था नहीं, लेकिन दोबारा से संघ से जुड़ा हूँ और पूर्ण रूप से जुड़ा हूँ। बेटे को भी मैं लेकर आऊँगा और इस संगठन में बना रहूँगा, और जो लड़ाई है आपकी, उस लड़ाई में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, पीछे नहीं रहूँगा, आगे रहूँगा, ये मेरा वादा है। जय भगवान, जय भगवान। सबसे करो, अकेले से ना यहाँ मुझसे नहीं करी, सबसे करिए। आपकी तरफ से इधर, आपकी तरफ से हर तरफ एक ही है। एक ही है। हाँ वही है, वही है। एक लड़पुरा कला है। ना 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 ना, वही है, वही है, यहाँ पे ये लड़पुराज वही तो आपके गाँव है। आज अभी नाम है ना कि यह लड़का देखो जी, ऐसा कि सबसे पहले तो देखो हमारे समाज है जी, इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि आपस में मनमुटाव। सबसे पहले तो हमें ये मनमुटाव खत्म करें। दूसरी बात, मीटिंग करते रहो, परंतु हमें रोड पर भी आना पड़ेगा। अगर रोड पर आए जो आदमी तो जो दिखता है वही दिखता है। कितनी मीटिंग होगी, कितनी रेडियो, परंतु रोड पर जो भी रेडियो रोड पर हुई है, उसमें कुछ न कुछ जो है उसका मीटिंग करो। उसके बाद मीटिंग के बाद ये तय करो तो हमें जो डेढ़ से लेके जानी है, मैं रोड पर पहुँचना है, इतने रोड बने जाएंगे, इतने कोई बात सुनने वाला नहीं। मैंने अभी जो अपने जाति प्रमाण पत्र जो है अप्लाई कराया, उसमें लिख दिया है नो पार्ट वेरीफाई। तो मैं एक आदमी को लेकर जो ऐसी कोई पटवारी बोलने के ये जो जाति को उस काम में नहीं रहती, तो वो आदमी बोले के ऐसे करो तो इनका चार्ट बोला सही है। मतलब जो जब हम जरूरी है ये तो डाटा बोला बचा होना तो वहीं तहसीलदार बैठे थे। तहसीलदार बोले कि इस जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, बन नहीं रहा। तो बोले कि उसको सरकारी आदेश है आपके पास, देखा तो ठीक है, हमारे नहीं बनेगा। वो बोले कि आपका नाम क्या है, बोले DPC। आपके नाम से क्या नाम, नहीं बताइए नाम बताइए। बोले ना DPC। तो कल को मैं आपको कल को रिमांड करूँगा। बंद खाता रहता जो आदमी जो वो आदमी तहसीलदार से ये कह देता है कि मैं आपके कल को रिमांड दे दूँगा, दिलाऊँगा, उसकी पावर। हम फिर जो है अगले दिन जो है ये वो ये हिसाब से जो है मैं मीटिंग करी, तो उस आदमी के जो है उस आदमी के जो जाने में संपर्क हमें ऐसे लगे जैसे आपके मेरे, मैं आपको जानता हूँ, आप नहीं जानते। वहीं जाएगा कि हम साहब जो सुन रहे थे क्या नाम है सुबह है, वहीं जाएगी। हम बोले भाई ये साहब ये बताइए कि हमारा जो मसला है ये कब खत्म होगा, या कोई ऐसा कोई सरकारी आदेश ऐसा है कि इस बीमार जाके प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, तो हम अपने समाज से तो सर हमारे बड़े समाज से कह देंगे कि हमारी कोई जाति नहीं है, अगर तुम्हें रहना है तो पकड़ जाति की रहना है, अन्य फिर दूसरा जाति पकड़ेंगे। अगर तुम हमारी जाति का पता पड़ेगा भाई हमारी जाति है, हमारी जाति का पता नहीं है कि हमारी जाति क्या है। तो DM साहब बोले कि ऐसे करो आप EDM साहब के यहाँ जो है जितने भी तहसीलदार हैं, उसमें क्या नाम है
अंदर हो गए सब वहाँ मीटिंग की आप पहुँचे तो उन्होंने लिख कर आए थे कि तीनों तहसीलों के नाम तो उन्होंने मेरा नाम लिखा था कि उनके जाते को मत पत्र नष्ट कर तो टीएम साहब है उनसे जानकारी थी उनसे भी ऐसी उनका विवाद था कि जो जैसे आप मुझे जानते हो वो बोले आइए साहब तो वो बोले कि ये बताइए कि हमारे समाज के जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं होते अगर तुम्हारे पास सरकारी आदेश है मैं दिखा दूँ उसे ये सारे पटवारी बैठे उनके पास तुरंत ये दिखा तो एक पटवारी पूरे एक तहसीलदार साहब बोले यदि तुम्हारे तो बनेंगे नहीं तुम्हारा तो जो केस चलता है वो उसमें चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी बन देंगी उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि हमारा जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में किस चीज़ के लिए चल रहा है मालूम आपको मालूम नहीं है मैं बताऊँगा आपको जो हमारा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट वो कोरी का है कोरी का बन रहा है परंतु कोरी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में डालना है तो कोरी को उसमें जोड़ा जाए परंतु हम तो कोरी का बनवा रहे एडीएम साहब बोले कि आप अपना ये ले जाइए मैं आपका जो अभी पूरी तहसील जितनी जो तहसील है उनको तहसीलदारों को भेज देता हूँ उनकी रिपोर्ट में आपको भेज देता हूँ वो मुझे कब तक आ जाएगी तो 2-4 दिन में आपको आएगा तो वो रिपोर्ट जो है शायद आएगी दिनों में आएगी मैं जाऊँगा उनके साथ तो वो रिपोर्ट आएगी और आने के बाद में ये पता पड़ जाएगा कि तीनों तहसील उन्होंने एक करने लिखा तीनों सदर का भी दादरी का भी क्योंकि जो हमारे जिले में 3 तहसील आती है हाँ दूसरे जिले का तो हम कर नहीं सकते सब हाँ तो मेरा कहना यही है कि जब तक हम जो है अपने मन की मतभेद को खत्म नहीं करेंगे ईर्ष्या करने खत्म नहीं करेंगे और रोड पर नहीं आने के हैं वो तो वो आदमी निकल सारे पटवारी काल पर पैप मार दो रोज भाग जाओ फेमस हो गए जब तुम देखोगे जब तुम फेमस हो गए तो जो है हम आ गए थे हमारी नीति खत्म क्यों करी थी जंतर मंतर पे आदमी बहुत गए थे कम से कम हजारों की तादाद में हमारे आदमी पहुंचे थे जंतर मंतर में कम से कम 1000 क्योंकि रैली हमारी जारी थी पद यात्रा थी तो सरकार ने जो है हमारी सीमापुरी पे रोक दी तो बोले तुम्हारे लिए आदेश नहीं है अब दिनेश जी ने जो आदेश दिए थे परंतु वो आदेश कैंसिल कर दिए थे लिखा हुआ तो उन्होंने नहीं दिखाया था कि 16 तारीख को लोगों जो है ये जंतर मंदिर के प्रोग्राम जो किया परंतु कैंसिल कर दिया हाँ एसीपी जी ने बताया था कि आज तुम्हारा वो कैंसिल हो गया कैंसिल कर दिया जो परमिशन थी वो उसी दिन कैंसिल हुई परंतु सरकार ने क्या कहा सरकार ने 2 लाख देना हमारे साथ क्या हुआ कि जंतर मंदिर को बाहर से आई हुई थी बस्ती गई थी वहाँ तो हमसे बोले तो आपको हम जानने देंगे आके आदेश नहीं अगर आपको और कुछ करना हो तो कर लो आप हमने सलाह बताया कि अगर तो सरकार से लड़ेंगे अगर तो आदेश से धिगामुक्ति करेंगे तो ये तो हमें मारेंगे भी और जेल में गिरेंगे तो गलती हमारी हो जाएगी क्योंकि उनमें ड्रोन भी लगे हुए थे कैमरा कहते थे हमारे घर में अपनी तरफ से गलती नहीं करेंगे हम बोलेंगे से तो जाएंगे जरूर हम अगर पैसे न जाने तो मदद कर लो ठीक है और गाड़ी की भाई और बाकायदा हमारे लिए जो मीटिंग होती थी उसको मैंने बैठाई ना कि जो जैसे कैंडिडेट थे हमारी नारेबाजी में भी चलती थी तो सरकार का जो मेन मकसद था तो हमें फिर जो है उसमें जो है 1.5 घंटे वहीं बैठेगा तो भालू जंतर मंदिर पे आदमी पहुंचे हुए थे तो उन्होंने ये पता कर दिया अरेस्ट कर दिए वो अगर जब वो आएंगे तो फिर हमारे यहाँ रहना देगा वो आदमी वहाँ से चले गए तो सरकार का मेन मकसद ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को इधर यहाँ एकत्रित ना होने का फिर जो है 1.5 घंटे बाद आदेश आया कि चलो जंतर मंदिर 2 बस आई वहाँ से 2 बस में बैठे जंतर मंदिर फिर बसों ने जो है जहाँ से हम उठाए थे वही तो सरकार का मकसद क्या हुआ कि इतनी जनसंख्या की जो है यहाँ जंतर मंदिर पे होनी चाहिए तो हमें जो है तो मेरी राय ये है कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनसंख्या कलेक्टेड करो तहसील करो
अगर 2-4 बार हम अपनी ऐसी जो है रैली जो क्या बोलते हैं उसे प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हमारी तो सुनने का नहीं है। जब हम इकट्ठी होकर जितनी भी हमारी तादाद में जो है समाज के लोग होंगे उतनी हमारी समझ ज़्यादा होगी, सरकार तक पहुँचेगी, सरकार हमारी समझ होगी, क्योंकि ये आदमी परेशान है।